गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूरेथ्रा में हमारा लास्ट टॉपिक अब बाकी रह गया है, हाइपोस्पाडियासिस एंड एपिस्पाडियासिस। बहुत ही छोटे से टॉपिक है, 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ये ऐसा टॉपिक। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन तुमको जानना ज़रूरी है। जो हाइपोस्पाडियासिस एंड एपिस्पाडियासिस, इसमें तुमको सिर्फ यही जानना है कि वो क्या है। यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है उसके हिसाब से उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है और बाद में उसकी ट्रीटमेंट है और थोड़े बहुत क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो हाइपोस्पाडियासिस नाम ही सजेस्ट करता है कि हाइपो मीन्स किसी के नीचे होगा, अंडर सरफेस के साथ। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस सिचुएटेड प्रॉक्सिमल देन नॉर्मल। जो नॉर्मल ओपनिंग होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस का, वो टिप होती है पेनिस की, वहाँ पे उसका ओपनिंग रहता है। लेकिन उससे प्रॉक्सिमल मतलब जो पेनिस का साफ्ट होता है उसके मोस्ट डिस्टल पार्ट पे, टिप पे नॉर्मली होता है ओपनिंग यूरेथ्रा का। लेकिन जब वो मोस्ट डिस्टल पार्ट से प्रॉक्सिमली कहीं पे ओपनिंग होता है, ग्लांस से लेके पेरिनियम तक, तब जाके उसको कहते हैं हाइपोस्पाडियासिस। अगर वो अंडर सरफेस के साथ खुल रहा है कहीं पे तो उसको एपिस्पाडियासिस कहेंगे, हाइपोस्पाडियासिस कहेंगे। अगर डोर्सल एस्पेक्ट पे कहीं पे खुलता है, ऊपर पेनिस के ऊपर की सरफेस के ऊपर, तो उसको एपिस्पाडियासिस कहते हैं। ठीक है। तो अंडर सरफेस वो जो होती है वेंट्रल एस्पेक्ट, वहाँ पे यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो मालफॉर्मेशन होता है बहुत सारे, तो उसमें से ये जो हाइपोस्पाडियासिस है बहुत ही कॉमन है। जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी डॉक्टर्स की बेबी का डिलीवर करते हैं, तो उस टाइम पे ये सब चेक हो जाता है और उसी टाइम पे वो डायग्नोस हो भी जाता है। अगर किसी बेबी का बर्थ गांव में हुआ है, वो जो ट्रेन डायंस होती है वहाँ पे वो होता है, तो शायद दे में मिस। तो उसमें क्या होता है, जब पेशेंट बड़ा होता है तो जो यूरिन की स्ट्रीम होती है वो जिससे टिप से होती है वहाँ से नहीं होगी, लेकिन अंडर सरफेस के साथ से होगी। तो वो सॉकेट के साथ आएगा। यूरिन पास करने के बाद भी उसको यूरिन की स्ट्रीम जो है वो डायरेक्टली नहीं जाएगी, वो नीचे से जाएगी और आगे जाके इट में डिस्टर्ब द सेक्सुअल फंक्शंस एंड इट मे बी एसोसिएटेड विथ इनफर्टिलिटी, बिकॉज जो सीमेन का जो आउटफ्लो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा बिकॉज ऑफ द हाइपोस्पाडियासिस। जो हाइपोस्पाडियासिस की वजह से यूरेथ्रा का ओपनिंग है वो भी बहुत छोटा होगा और जो टिप होता है पेनिस का, वहाँ पे अगर ओपनिंग होता है तो एकदम नॉर्मल रहता है। ठीक है। तो दैट इज़ मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रा। उसका जो क्लासिफिकेशन है वही तुमको याद रखना। अगर ये क्वेश्चन तुमको एग्ज़ाम में पूछा गया 2 या 3 मार्क्स में, तो तुमको सिर्फ ये लिखना है कि वो क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन में तुमको ये फिगर जो है वो तुमको ड्रॉ करनी है। इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइपोस्पाडियासिस दिए हुए हैं, तो ये होना ही चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी होगा वो यही देखेगा कि भाई इसने इसको पता है। इसको अगर तुमको ये पता है मतलब तुमको उसका ट्रीटमेंट भी पता ही होगा। ठीक है। तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो है, पहला एक ग्लैंड्यूलर, जो ग्लांस होता है, ग्लांस और कोरोना। बराबर, जो अभी जो कोविड चल रहा है वो नहीं है, लेकिन जो ग्लांस और जो ग्लांस की जो मोस्ट प्रॉक्सिमल साइट होती है उसको कोरोनल सर्कस बोलते हैं। तो जो ग्लांस एंड कोरोना है, तो उसके बीच में ग्लांस में जो यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है नॉर्मली टिप, तो टिप से कोरोना जो वहाँ से बीच में कहीं पे उसका ओपनिंग होगा। ठीक है। तो मान लो कि ये ऐसे यहाँ पे हमारा नॉर्मल ओपनिंग रहता है। ठीक है। तो मान लो कि इतना
ग्लांस है, ठीक है, ऐसे। तो मान लो कि ये यहाँ से ऊपर का ग्लांस है, नीचे का पैनल साफ्ट है। तो नॉर्मली जो ओपनिंग है यूरेथ्रा का वो यहाँ पे रहता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों को बीच में कहीं पे भी अगर ओपनिंग रहता है तो दैट इज़ द ग्लैंडुलर टाइप, जो मोस्ट कॉमन टाइप है हाइपोस्पाइरियासिस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लांस ख़त्म होता है उसको बोलते हैं कोरोनल सल्कस, ठीक है। जो भी नेक्स्ट हमारा पेनिस का टॉपिक है, इसमें कार्सिनोमा पेनिस आएगा और उसमें एनाटॉमी भी आएगी, उसमें हम इसके पार्ट्स देख लेंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है ग्लैंडुलर, उसके बाद आएगा कोरोनल जो सल्कस होता है, बस एग्जैक्टली उसके नीचे ही रहेगा, तो उसको सब कोरोनल भी बोलते हैं। ग्लैंडुलर मोस्ट कॉमन, सब कोरोनल, उसके बाद आएगा पिनाइल। पिनाइल में 3 टाइप आएंगे, डिस्टल पिनाइल, मिड शाफ्ट पिनाइल एंड प्रॉक्सिमल पिनाइल। ये 3 टाइप है, 3 सब टाइप है पेनाइल टाइप के। पिनोस्क्रोटल, पेनिस और स्क्रोटम के बीच में, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे पेनिस ख़त्म होता है और स्क्रोटम चालू होता है वहीं पे उसका ओपनिंग होगा। जो यहाँ पे ब्लू कलर से डॉट डॉट किए हुए दैट इज़ ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। पेरिनियल विथ स्प्लिट स्क्रोटम, स्क्रोटम जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, या फिर स्क्रोटम अगर नॉर्मल रहेगा तो भी उसमें पेरिनियम में ओपनिंग हो सकता है। इसके बाद स्क्रोटल, स्क्रोटल मतलब सिर्फ स्क्रोटम के जो मिड पार्ट होता है, मीडियन सर्कस होता है, वहाँ पे कहीं पे ओपनिंग होगा, ठीक है। तो ग्लैंडुलर, सब कोरोनल, डिस्टल पेनाइल, मिड शाफ्ट, प्रॉक्सिमल पेनाइल, पिनोस्क्रोटल, स्क्रोटल एंड पेरिनियल, ये उसके अलग अलग टाइप्स हैं। और जो पेरिनियल टाइप होगा उसमें मोस्टली बायलिटरली अनडिसेंटेड टेस्टिस रहता ही है, तो ये उसके एसोसिएटेड माल फॉर्मेशन है कंजेनिटल कि जो इसके साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके अलग अलग टाइप्स है, तुमको टाइप्स याद रखने हैं और ये फिगर है वो तुमको ड्रॉ करनी ही है एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो। उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए कि मोस्ट केसेस डायग्नोज एट बर्थ ऑन इंस्पेक्शन ऑफ जेनिटलिया बाय डॉक्टर, यूरिन सोकेज ओवर स्क्रोटम एंड डर्माटाइटिस। यूरिन जो है वो अगर स्किन पे यहाँ पे गिरता रहेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रीम जो है वो इतनी दूर नहीं जाएगी यूरिन की, तो उसकी वजह से उसका जो इंडर गारमेंट से वहाँ पे उसका सोकेज होगा, तो उसकी वजह से उसको वहाँ पे डर्माटाइटिस हो सकता है। और जो मैंने बताया कि वेरी रेयरली कभी कभी पेशेंट आते हैं ऐसे कि जो इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं, इट में डिस्टर्ब सेक्सुअल फंक्शन एंड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द सीमेन विल नॉट हैव सच स्पीड। तुमने इनफर्टिलिटी गायनेक में सीखा होगा, उसमें आएगा एक कॉज हाइपोस्पाइरियासिस, कि उसकी जो सीमेन का फ्लो होता है, सीमेन जब निकलता है तब उसका फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाइपोस्पाइरियासिस। तो ये भी एक उसका कॉज है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम पे अगर पेशेंट कोई आता है इनफर्टिलिटी के साथ, तो सबसे पहले तो फीमेल का एंड मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया चेक करते हैं। इंस्पेक्शन में ही हमको मेल में पता चल जाएगा कि अगर वहाँ पे कुछ हाइपोस्पाइरियासिस से ऐसा कुछ है तो इट मे बी द रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी। 100% वही है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इट मे बी द रीज़न, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी एब्सेंस ऑफ यूरेथ्रा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम डिस्टल टू द एब्डोमिनल ओपनिंग। जो ओपनिंग होगा उसके डिस्टली कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होगा वो नहीं होगा। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, वो जो मसल्स है वही है जो पेनल के साउथ में रहता है। वो नेक्स्ट अभी लेक्चर में हम पेनिस की एनाटॉमी देखेंगे, उसमें तुमको सब पता चल जाएगा कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या है। जो प्रीप्यूज है वो पुअरली डेवलप्ड होगा। और एक वर्ड आता है कोर्डी, दैट इज बोइंग और बेंडिंग ऑफ पेनिस डिस्टल टू द एब्नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग। जो ओपनिंग होगा यूरेथ्रा का उसके डिस्टली
बेंडिंग हो जाएगा पेनिस का, ठीक है। तो वो ऐसा होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ओपनिंग है यूरेथ्रा का, तो उसके जो प्रॉक्सिमल का पार्ट है वो पूरा बेंड हो जाएगा। इट में एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस, और उसकी वजह से वहाँ पे बोविंग और बेंडिंग ऑफ पेनिस डिस्टल टू द एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड कोर्डी, ठीक है। तो ऑन एग्जामिनेशन हमको ये पता चलेगा प्रीप्यूस जो है वो पोली डेवलप होगा, यूरेथ्रा का ओपनिंग होगा, उसके डिस्टली कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नहीं होगा, उसके डिस्टली यूरेथ्रा भी नहीं होगा, कोर्डी डेवलप हो गई होगी। अगर पेशेंट को जो कोर्डी है, जो हाइपोस्पेडेसिस है, वो अगर एट द एज ऑफ बर्थ अगर डायग्नोस नहीं हुआ तो 10-15 साल के बाद वहाँ पे कोर्डी बन जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कोर्डी, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ पेनिस, दिस इज द रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सेक्सुअल फंक्शन ऑफ दैट पेशेंट। उसको पायरोनी डिसीज भी उसमें हो जाता है, जो कोर्डी होता है ना उसमें। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सर्जिकल करेक्शन ऑफ कोर्डी एट द एज ऑफ 1.5 ईयर्स ऑफ एज, जो 1.5 साल की उम्र होगी वहाँ पे सर्जिकल करेक्शन हम कर देंगे। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा एट द एज ऑफ 5 to 7 ईयर्स, तो उसमें मतलब स्टेज प्रोसीजर होगा हमारा ट्रीटमेंट में। जो हम यूरेथ्रा का रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे उसमें हम प्रीप्यूस की स्किन है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम यूज़ करेंगे। इसलिए जब पेशेंट को अगर फाइमोसिस है और हमको लगे कि उसको सर्कमसिजन करना है और पेशेंट को हाइपोस्पायरेसिस है, तो सर्कमसिजन नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रीप्यूस की स्किन है वो हम यूज़ करेंगे रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा के लिए, ठीक है। वो जो रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन इतना समझ लो कि जो यूरेथ्रा का ओपनिंग है उसमें उसको डायलेट करेंगे और बाद में उसमें कैथेटर पास कर देंगे, और कैथेटर के ऊपर ग्लैंड्स को खोल के कैथेटर के ऊपर जो कैथेटर है उसको ग्लैंड्स की टिप से बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर पूरा प्रीप्यूस बंद कर देंगे, ठीक है। तो प्रीप्यूस की स्किन है, उसके साथ उसको वहाँ पे ट्रैक बन जाएगा, तो वो ट्रैक बनने की वजह से वहाँ पे फिर वही यूरिन जो है वो वहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो सर्जिकल करेक्शन ऑफ कोर्डी एट द एज ऑफ 1.5 ईयर, रिकन्स्ट्रक्शन एट द एज ऑफ 5 to 7 ईयर्स, ठीक है। और प्रीप्यूजल स्किन इज़ द बेस्ट स्किन, बेस्ट ऑप्शन। अगर सर्कमसिजन कर दिया है एट द एज ऑफ बर्थ तो वी हैव टू यूज़ स्क्रोटल स्किन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये उसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। बाकी ऑप्शन क्या है कि पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी, पेरिनियम से हम यूरेथ्रा है उसको ओपनिंग बना लेंगे पेरिनियम से, और ऊपर का जो हम कंस्ट्रक्शन किया है वो उसको रेस्ट मिलेगा। जो हमने यूरिनरी डाइवर्जन आया था उसमें शायद बताया था कि पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी क्या है, पेरिनियम से यूरेथ्रा का ओपनिंग हो हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और जब तक ऊपर का जो हाइपोस्पायरेसिस है वो जब तक हिल हमने रिपेयर किया है वो हिल नहीं हो जाता बराबर, तब तक ये यूरेथ्रोस्टोमी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका वापस से रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डेनिस ब्राउन प्रोसीजर, दैट इज पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी। एंड जब तक रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करते तब तक उसको डाइवर्जन रखेंगे। दूसरा है मैगपी रिपेयर, दैट इज जो मेंटल लिखा है वो मिएटल है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो मिएटल एडवांसमेंट ग्लैंडुलर रिपेयर, ये भी एक प्लास्टिक सर्जरी की प्रोसीजर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, तुमको अभी समझ नहीं आएगी, तो तुम सिर्फ अभी नाम याद रख लो
मैगपी रिपेयर, दैट इज मिएटल एडवांसमेंट ग्लैंडुलर रिपेयर फॉर ग्लैंडुलर टाइप। जो ग्लैंडुलर टाइप है उसमें ही ये मैगपी रिपेयर कर सकते हैं। तो मिएटस जो होता है उसका फ्लैप बना के उसकी जो स्किन यूरेथ्रा है उसको वापस टिप पे लाएंगे। तो दो प्रोसीजर आई, डेनिस ब्राउन प्रोसीजर एंड मैगपी रिपेयर। ठीक है, तो ये उसका ट्रीटमेंट है पूरा। ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद है एपिस्पेडियासिस। यूरेथ्रा ओपन्स ऑन डोर्सम ऑफ पेनिस, जो ग्लैंडुलर जो ग्लांस होता है उसके प्रोक्सिमली। ठीक है, एब्डोमेनो पेनाइल जंक्शन जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमन साइट। एब्डोमेन और पेनिस का जो जंक्शन है वहाँ पे ये एपिस्पेडियासिस बहुत ही रेयर है। ये जो दो माल फॉर्मेशन है उसमें हाइपोस्पेडियासिस बहुत ही कॉमन है। ठीक है, उनको बहुत ऐसे पेशेंट दिखने को मिलेंगे न्यूबॉर्न में कि जैसे जिसको हाइपोस्पेडियासिस होगा, लेकिन एपिस्पेडियासिस जो है बहुत ही रेयर है। इट एसोसिएटेड विद द डोर्सल कॉर्डी, जैसे उसमें वेंट्रल कॉर्डी बना था हाइपोस्पेडियासिस में, उसमें ऐसे इसमें डोर्सल कॉर्डी बनेगा। एक्टोपिया वेसिका करके एक टॉपिक आया था, ये व्हीकल टाइप हो गया है, ये थोड़ा ऑटो करेक्शन की वजह से हो गया है। तो जो एक्टोपिया वेसिका करके जो टॉपिक आया था हमारा यूरिनरी ब्लैडर में, तो जो एक्टोपिया वेसिका जो है उसमें एसोसिएटेड होगा एपिस्पेडियासिस के साथ। ठीक है, तो ये जो एक्टोपिया व्हीकल है वो एक्टोपिया व्हीकल नहीं, एक्टोपिया वेसिकल है, एक्टोपिया वेसिका है, टाइपिंग मिस्टेक है। पेशेंट को यूरिनरी इनकंटिनेंस होगा और प्यूबिक बोन जो है वो सेपरेटेड रहेंगे, क्योंकि जो एक्टोपिया वेसिका था उसमें भी हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो जो प्यूबिक बोन्स होते वो सेपरेटेड हुए थे। तो एपिस्पेडियासिस जो है वो बहुत ही मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। डोर्सम पे खुलेगा, एब्डोमिनो पेनाइल जंक्शन है वो मोस्ट कॉमन है और एसोसिएटेड विद द डोर्सल कॉर्डी। एक्टोपिया वेसिका यूरिनरी इनकंटिनेंस के दो उसमें साथ रहेंगे और प्यूबिक बोन सेपरेट रहेंगे। उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे कि इनकंटिनेंस है उसको करेक्ट करेंगे, पेशेंट को पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी कर देंगे, यूरिनरी डाइवर्जन कर देंगे। अगर यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी तो पेशेंट को डायरेक्टली हम ऊपर से सुप्रापेबिक कैथेटर डाल देंगे। तो ये उसकी ट्रीटमेंट है एपिस्पेडियासिस की। हाइपोस्पेडियासिस एंड एपिस्पेडियासिस जो 1 या 2 मार्क्स के होते हैं उसमें पूछ सकते हैं और वाइवा में ये पूछ सकते हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा यूरेथ्रा यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट टाइम हम अभी पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस, ये 3 हमारे टॉपिक बाकी है। ऑलमोस्ट सितंबर ख़त्म होने तक हम तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हमारा यूरेथ्रा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ पेनिस एंड कार्सिनोमा पेनिस और 1-2 थोड़े टॉपिक है जो सीखने हमको, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।